This audiobook is created for awareness of computer science. This is the conversion from English to the Hindi language. Please excuse for if there is any mistake in translation. This audiobook is presented by Raj Bhushan Seva Sansthan, and special thanks goes to Mr. Abhay Kumar. कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की एक पीढ़ी समय के साथ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में विशिष्ट सुधार को संदर्भित करती है। 1946 में गिनती करने के लिए सर्किट नामक इलेक्ट्रॉनिक मार्ग विकसित किए गए थे। इसने पिछली कंप्यूटिंग मशीनों में गिनती के लिए उपयोग किए जाने वाले गियर और अन्य यांत्रिक भागों को बदल दिया। प्रत्येक नई पीढ़ी में सर्किट पिछली पीढ़ी के सर्किटों की तुलना में छोटे और अधिक उन्नत हो गए। लघुकरण ने कंप्यूटरों की गति, स्मृति और शक्ति को बढ़ाने में मदद की। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं जो नीचे वर्णित हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर धीमे, विशाल और महंगे थे। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग सीपीयू और मेमोरी के मूल घटकों के रूप में किया जाता था। ये कंप्यूटर मुख्य रूप से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पर निर्भर थे। इस पीढ़ी में आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमैटिक कंप्यूटर, UNIVACI यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर, IBM 701 और IBM 650। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का युग था। इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, जो सस्ते, कॉम्पैक्ट और कम बिजली की खपत करते थे। इसने पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से ट्रांजिस्टर कंप्यूटर बनाए। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता था और मैग्नेटिक डिस्क और टेप को सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों में असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबॉल और फॉर्ट्रैन और बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोकप्रिय दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग करते थे। एक एकल IC ट्रांजिस्टर की बड़ी संख्या को पैक कर सकता है, जिसने कंप्यूटर की शक्ति को बढ़ाया और लागत को कम किया। कंप्यूटर भी अधिक विश्वसनीय, कुशल और आकार में छोटे हो गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करते थे। साथ ही उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रैन, कोबॉल, पास्कल PL1, ALGOL 68 का उपयोग इस पीढ़ी में किया गया। कुछ लोकप्रिय तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM-37016A, TDC 316। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1980। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने बहुत बड़े पैमाने पर VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया। एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं। इन चिप्स ने इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को अधिक कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली, तेज और सस्ता बना दिया।
ये पीढ़ी के कंप्यूटर रियल टाइम समय शेयरिंग करने और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सी, C++, DBASE जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी उपयोग किया गया था। कुछ लोकप्रिय चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं DEC-10, Star 1000, PDP-11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray XMP सुपर कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक को ULSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बदल दिया गया। इसने 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ माइक्रोप्रोसेसर चिप्स के उत्पादन को संभव बनाया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर समानांतर हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। इस पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, .NET आदि थीं। कुछ लोकप्रिय पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक।